आपके सवाल इसी से संबंधित। ये लगातार सवाल अंकिता भंडारी केस में रहे कि भाई वो वीआईपी कौन है, वो क्या किसी पार्टी से उसका संबंध है, और अब सजा भी हो गई है, लेकिन इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं आ पाया। मैंने जैसा कि कहा कि स्वागत है न्यायालय की इस फैसले का, क्योंकि न्यायालय को जो बताया और दिखाया गया उस आधार पर तो न्यायालय ने सही फैसला दिया है, लेकिन इसकी जांच का दायरा व्यापक होना चाहिए था। हम यही कह रहे हैं, हम इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, क्योंकि जो उसकी चैट में क्लियरली वो लिख रही है कि किसी तथाकथित वीआईपी के आने की यहां बात हो रही है और मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, यानी कि सेक्सुअल सर्विसेज देनी है, और 10,000 की पेशकश हो रही है उसके बदले। लेकिन मैं यहां पर आपसे कहना चाहती हूं कि अंकिता तो चली गई, उसको तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन अंकिता इस पूरे प्रकरण में उत्तराखंड का मस्तक जो है इतना ऊंचा कर गई। वो पूरे देश और दुनिया में ये संदेश दे गई कि उत्तराखंड की महिला अभिमानी होती है, स्वाभिमानी होती है, और अपनी अस्मिता के साथ किसी भी प्रलोभन में या किसी भी दबाव में वो नहीं सरेंडर करती। ये एक सिल्वर लाइनिंग इस केस में जरूर आई है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति का माथा 56 इंच का सीना हो गया है। और वीआईपी की जहां तक आपने बात कही, वो सफेद पोश है। उस वीआईपी के लिए भी अंकिता के पिता ने एक चिट्ठी लिखी आत्मदाह की धमकी देते हुए, दूसरी चिट्ठी लिखी वकील को बदलने के लिए, तीसरी चिट्ठी लिखी वीआईपी मुझे संशय है, शंका है कि वीआईपी आपके दल का कोई सफेद पोश है। उन्होंने तो नाम भी लिया था, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि पुख्ता कोई सबूत हमारे पास है नहीं। चरित्र बनाने में वर्षों लगते हैं, बिगाड़ने में तो एक सेकंड में चरित्र बिगाड़ा जा सकता है। तो मैं चरित्र हनन नहीं करना चाहती, मैं वो नाम नहीं लेना चाहती। वो उनका लेटर जो है वो सार्वजनिक है, वो गूगल में आप ढूंढेंगे, कहीं भी ढूंढेंगे तो पिता का चिट्ठी मिल जाएगी, और चिट्ठी में वो साफ तौर पर नाम लिख रहे हैं, बड़े दिग्गज नेता का नाम है। और सारी कवायद जो ये पहले दिन से मैं कह रही हूं सबूत और साक्ष्य नष्ट किए गए, वो इसी वजह से, क्योंकि भाजपा का दामन एक बार पुनः संजय कुमार के बाद अब फिर से दागदार होने को था। मैं एक और मामला ब्रजभूषण शरण का तस्वीर पूर्व भाजपा के सांसद की है। इस मामले में भी आपको मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस ने शिकायत लेने से इनकार किया और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं की थी। विनेश फोगाट और हमारी पहलवान बेटियों की एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली पुलिस को लगाई गई फटकार के बाद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पूछताछ नहीं। इस पूरे मामले में एक नाबालिग बेटी ने भी अपनी शिकायत की थी, पोक्सो कानून के तहत शिकायत दर्ज हुई थी। आज पता लगता है कि दिल्ली पुलिस, वो दिल्ली पुलिस जिसने शिकायत लेने से, एफआईआर करने से मना कर दिया था, उस दिल्ली पुलिस ने जो है क्लोजर रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी कि इस मामले को बंद कर दिया जाए, इस मामले में कुछ नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं, जिस देश में पुलिस पीड़िता नहीं सरकारों के साथ दबाव में काम कर रही हो, समय पर सबूत ना जुटा कर ना पेश करती हो, जिसका लाभ अदालतों में अपराधियों को मिलता है, तो आप सोच सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं, ये बड़ी एक चेतावनी, रेड अलर्ट मैं कहूं, खतरे के निशान से ऊपर भारत जा चुका है। भारत बेटियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा है। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद।